तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साफ फ्लिक्स पर। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि झांग फैमिली और लिन फैमिली जियांग पे हमला करने के लिए तैयार होते हैं। तभी जो क्वीन का बड़ा भाई होता है वो कहता है कि जियांग, आज से तुम पक्का मरोगे। मैंने जो तुम्हारे लिए जाल बिछाया है, तुम आज उसमें फंस के पक्का मर जाओगे। और तभी हमें दिखाया जाता है जो मास्टर है वो एक छत पे खड़ा होता है और वो इन सब चीज़ों के बारे में जानता है। वो मास्टर कहता है, क्या मुझे उस बच्चे को बता देना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे जो जियांग है उसके सोल्जर्स खड़े होते हैं और उनके सामने जो ड्रैगन होता है उसका हेड होता है। जियांग उस हेड के नीचे खड़ा होता है और वो सारे सोल्जर से कहता है, आपके सामने जो बॉक्सेस हैं वो सभी बॉक्सेस को खोलो। और सारे सोल्जर्स उन बॉक्सेस को खोलते हैं और वो देखते हैं उस बॉक्स में आर्मर और स्वॉर्ड होते हैं और उसे देख के वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, इन इक्विपमेंट्स के सामने तो सिटी गार्ड्स के जो इक्विपमेंट है वो तो एकदम कचड़ा है। और वो कहते हैं कि इसमें तो हमारे नाम भी लिखे हुए हैं। जियान कहता है, ये जो आर्मर है वो मैंने स्पेशली तुम लोगों के लिए तैयार किया है और ये स्वॉर्ड भी तुम लोगों के लिए ही तैयार है। ये मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए गिफ्ट है। और ये सारे के सारे आर्मर और ब्लेड जो हैं उन पे मैंने तुम्हारा नाम लिखवाया है। और ये देख के तो सारे के सारे जो सोल्जर्स होते हैं वो इमोशनल हो जाते हैं। जियांग कहता है, वो ये सारे इक्विपमेंट्स इस ब्लैक ड्रैगन से आए हैं और आज से ये सारे तुम्हारे कॉमरेड्स हैं। और जो ब्लैक आर्मर ड्रैगन है और हमारी जो ब्लैक ड्रैगन आर्मी है, आज से तुम उसके एक कॉमरेड होगे, उसके तुम आज से एक मेंबर होगे। और ये सुन के सारे सोल्जर्स एकदम जोश में आ जाते हैं। और जो जियांगार है वो भी देख रही होती है कि भी अचानक से सारे सोल्जर्स एकदम खुश हो गए होते हैं। तभी जियांग कहता है कि ये जो स्वॉर्ड और ये आर्मर है, आज से ये तुम्हारे पार्टनर है। आज तुम एक बहुत ही खतरनाक बैटल को फेस करने वाले हो और मुझे लगता है कि इस बैटल में तुम लोग लगभग मर ही जाओगे। क्या तुम सारे डर गए? ये सुन के सारे सोल्जर्स कहते हैं, नहीं, हम डरते कभी नहीं हैं। और जियान वहाँ पे एक पत्थर रखा होता है, उस पर हाथ मारते हुए कहता है कि तुम सारे इस स्टोन टैबलेट को देख रहे हो। आज जो भी यहाँ पे मरेगा उनकी बॉडी को यहाँ पे लाया जाए या ना लाया जाए, पर उनके नाम को इस पत्थर पे लिखा ज़रूर जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि तुम में से किसी का भी नाम इस पे हो। और सारे सोल्जर्स ये देख के बहुत ही ज़्यादा जोश में आ रहे होते हैं। तभी वो कहता है जियांग कि तुम समझ ही रहे होगे कि मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों के यहाँ पे नाम आए और तुम लोग ऐसा होने भी दोगे, है ना? तभी सारे सोल्जर्स कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। जियांग कहता है कि इन ब्लैक स्केल्स के साथ तुम लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए। बाकी सारे सोल्जर्स कह रहे होते हैं कि इन सारे इक्विपमेंट्स के बाद और इतनी रिस्पेक्ट के बाद यदि हम मर भी जाएं तो मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। फिर ये देख के वो जो मास्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और सोच रहा होता है कि ये जो सोल्जर्स हैं वो इतने ज़्यादा जोश में क्यों हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो क्वीन का बड़ा भाई होता है वो एक क्लिफ पे खड़ा होता है और जियांग उसे देख के कहता है, अच्छा तो मेरी ब्लैक आर्मर ड्रैगन आर्मी से लड़ाई करने के लिए आए हो। जियांग को देखते हुए कहती है कि अब आप क्या करने वाले हैं? क्या जियांग फैमिली खतरे में नहीं है? जियांग कहता है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपनी फैमिली को बचाने के लिए पहले से ही प्रिपरेशन कर रखी है। फिर हमें जियांग के जो फादर होते हैं उनके लोगों को दिखाया जाता है। वो लोग जा रहे होते हैं और एक क्लिफ के ऊपर जो जांग फैमिली के लीडर और जो ब्लैक विंड विलेज है उनके जो सोल्जर्स होते हैं उन्हें दिखाया जाता है। उनमें से जो एक होता है वो कहता है कि जियांग फैमिली में बहुत ही कमज़ोर लोग हैं, मैंने तो सोचा था यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकतवर लोग आने वाले हैं, इनको तो हम ऐसे ही हरा देंगे। जो जांग फैमिली का लीडर है वो कहता है, अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये लोग बिल्कुल भी ज़िंदा ना जाएँ। और वो कहता है कि जब टाइम आएगा तो मैं तुम लोगों की खूब मदद करूँगा और उसके बाद तुम्हें जाके यान कैंप को भी डिस्ट्रॉय करना होगा। और हमें बाकी के सोल्जर्स को भी दिखाया जाता है। जो जियांग के पापा होते हैं वो कहते हैं कि ध्यान से देख के चलना कि कहीं हम पे अटैक ना हो जाए। सोल्जर कहता है, ठीक है मास्टर। जांग फैमिली का लीडर कहता है कि मुझे डर है कि आज तुम ठीक से ही तो नहीं चल पाओगे, हमारी जो आर्मी है वो तुम्हें आज पक्का मार देगी। जो जियांग के पापा होते हैं वो पीछे देखते हुए कह रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा यहाँ पे आया कैसे? आगे अगर ये हमारे साथ है तो मुझे लगता है कि हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमें उस बंदे को दिखाया जाता है, ये पता नहीं इतना गरीब सा क्यों लग रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उन पे अटैक कर देते हैं। जो जियांग के पापा होते हैं वो भी कहते हैं कि हम पे अटैक हो गया है, चलो अपनी स्वॉर्ड्स निकालो और अटैक करना स्टार्ट करो। और दिखाया जाता है कि वो जो एक
बैंडिट होता है वो कहता है कि जियांग टियान ही, आज तो तुम पक्का मरोगे, पिछली बार तो तुम बच गए थे। जो जियांग के पापा होते हैं वो कहते हैं, हाँ तुम मजाक करना बंद करो, तुम ही ने मुझे पिछली बार जाने दिया था, नहीं तो मैं वहाँ से कभी भी नहीं भाग पाता। वो बैंडिट कहता है तुम सही कह रहे हो। जियांग के पापा कहते हैं, मास्टर जांग, मास्टर लिन, मतलब जो जांग फैमिली का लीडर है और जो लिन के पापा हैं उनसे, क्या आप ब्लैकविंड फोर्ट से मिल गए? जो लिन के जो पापा होते हैं वो कहते हैं, हाँ मैं यहाँ पे तुमसे अपनी मेडिसिन लेने के लिए आया हूँ, पिछली बार मैंने तो कुछ कर नहीं पाया था पर इस बार ज़रूर कर लूँगा। और ये देख के जियांग के पापा थोड़े से परेशान हो रहे होते हैं। जांग फैमिली का लीडर कहता है कि इस बार तुम इस ब्लैक वेंट फॉटर से बिल्कुल भी बच के नहीं जा पाओगे और जांग फैमिली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और जैसे हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे मैं तुम्हारे बेटे का भी सर काट दूंगा। जो जियांग के पापा होते हैं वो अपनी पावर को अनलीज करते हैं और कहते हैं, मास्टर जांग, लगता है कि आप यहाँ से ज़िंदा नहीं जाना चाहते हैं। तभी जो जांग फैमिली का लीडर होता है वो अपनी पावर को अनलीज करते हुए कहता है, चलो फिर देखते हैं। और फिर अचानक से सारी की सारी गैरेज और रॉक्स जो हैं वो हवा में उछल जाती हैं, और ये देख के तो लिन के पापा डर जाते हैं और कहते हैं, ये सारी जो रॉक्स हैं वो हवा में कर क्या रही हैं? और जो जांग फैमिली का लीडर होता है वो कहता है कि सब गार्ड में रहो, अपने आप को संभालो। और हमें वो जो भिखारी से आदमी को दिखाया जाता है वो कहता है, आओ आओ मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। और वो अपनी स्वॉर्ड को इस्तेमाल करते हुए एक ही बार में बहुत सारे लोगों को मार देता है और कहता है, मेरे को बहुत टाइम हो गया था अपनी तलवार को चलाए हुए। तभी ये देख के जो जांग फैमिली का लीडर होता है वो कहता है, ये तो जियान है, ये तो बहुत टाइम पहले गायब हो गया था, आखिर ये वापस कैसे आ गया? तभी वो जो बैंडिट होता है वो कहता है, पर तो ये तो सिर्फ एक ही आदमी है, पर हम इसे संभाल सकते हैं, हमारे पास 500 लोग हैं, इसलिए आप डरे मत। और वो सारे उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर वो जो भिखारी होता है वो पता नहीं इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि एक ही स्लैश करता है कि बहुत सारे लोग एक ही बार में मर जाते हैं। और वो बैंडिट ये देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने आप को कवर करने के लिए एक बैंडिट को अपने सामने रख देता है और कहता है, ये तो 9th ग्रेड ग्रैंड मास्टर है। और वो वहाँ से भागने लगता है, कहता है, हम तो इससे कभी भी फाइट नहीं कर पाएंगे। जो लिन के पापा होते हैं वो कहते हैं कि ब्रदर जांग, हमें यहाँ से अपनी जान को बचाने के लिए भागना होगा। जांग के पापा कह रहे होते हैं, हाँ हमें यहाँ से भागना चाहिए, जियांग को तो मेरा बेटा ही संभाल लेगा, अभी हमारा यहाँ से जाना ज़रूरी है। और ये देख के तो जियांग के पापा एकदम शॉक हो रहे होते हैं कि ये जो बंदा है ये कितना ज़्यादा ताकतवर है। तभी वो अपने सोल्जर से कहते हैं कि जाओ और उन्हें चेस करो। और फिर वो उस भिखारी को देखते हुए कह रहे होते हैं कि ये एक 9th ग्रेड का स्वॉर्ड्समैन है, हमारी फैमिली में इतने ज़्यादा ताकतवर लोग हैं, पर ये पता नहीं पिछले 20 सालों से कैसे गायब हो गया था और मेरे बेटे ने इसे वापस से कैसे ढूंढ लिया। और हमें पता चलता है कि ये जो खाड़ी है ये जो उन्हीं का रिश्तेदार है जियांग का। और फिर हमें जियांग को दिखाया जाता है वो अपने फादर इन लॉ के साथ खड़ा होता है और वो कहता है अपने सोल्जर से कि आज तुम लोग बहुत बड़ी लड़ाई करने जा रहे हो, लड़ाई के लिए तैयार रहो, और फादर इन लॉ तुम लोगों को यहाँ पे ऑर्डर्स देंगे। और जब मिस रुक्सिया वो कहती है कि जियांग, क्या तुम सच में 300 ब्लैक आर्मर ड्रैगन्स का यूज़ करके 3000 बैंडिट्स को मारने वाले हो? जियांग कहता है, हाँ। जो मिस रुक्सी के पापा हैं वो कहते हैं, मैंने 1 लाख गोल्ड के कॉइन्स का यूज़ किया है अपने ट्रूप्स को सिखाने के लिए और इस आर्मर को बनाने के लिए। यदि मेरी 1 लाख जो गोल्ड के पीस हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए तो तुम्हें जो घोड़े का अस्तबल है उसमें जाके सोना पड़ेगा और तुम कभी भी सिटी हॉल में पाँव नहीं रख पाओगे। जियांग कह रहा होता है कि आप इतने ज़्यादा बुरे कैसे हो सकते हैं? जियांग फिर कहता है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम सब संभाल लेंगे। और वो कहता है कि अगर मैं फ़ेल हुआ तो मैं आपको 10 गुना पे करने के लिए तैयार हूँ। और दोस्तों, मैं इस एपिसोड को अब यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि जियांग जो है वो क्या करने वाला है।